हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। आज से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर जनरल नॉलेज की, जो कि सभी एग्रीकल्चर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निमेटोड निम्न वर्ग में आते हैं। जो निमेटोड हैं वो किस वर्ग में आते हैं? वो होते हैं प्लांट पैरासाइट होते हैं। निमेटोड कैसे होते हैं? प्लांट पैरासाइट होते हैं। भारत के संपूर्ण फसल क्षेत्रफल में वनों का औसत क्षेत्रफल दिया गया, वो कितना होता है? तो 33% होता है औसत क्षेत्रफल किसका? वन का, फॉरेस्ट का। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएआर तो कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल, बेंजामिन प्यारे पाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च फॉर नदर्न प्लेन्स स्थित है। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च फॉर नदर्न प्लेन्स इन इंडिया इज सिचुएटेड एट, ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। नेक्स्ट दिया गया है, सेब की सफलतापूर्वक खेती निम्न ऊंचाई पर हो सकेगी। यानी कि समुद्र की तल से अगर हम देखें तो हमारी जो किसकी एप्पल की क्रॉप है वो किस किस ऊंचाई तक होती है? 2500 मीटर की ऊंचाई पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2000 मीटर समुद्र तल के ऊपर क्या करते हैं हम? एप्पल की क्रॉप को लगाते हैं। अगला दिया गया है, के मैदानों के ठंडे प्रदेशों में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली आड़ू की प्रजाति है। पीच की वैरायटी पूछ रहे हैं कहाँ? जो मैदान दिए गए हैं उनके ठंडे क्षेत्रों में। तो यहाँ पर हमारी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी फ्लोरिडा सन वैरायटी। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, उर्वरक जिसमें नत्रजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। तो नत्रजन एमाइड के रूप में किस में पाया जाता है? यूरिया में पाया जाता है, क्योंकि ये कैसा है? कार्बनिक है। ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक प्रवृत्ति का होता है यूरिया। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, नहरों के किनारे वाली भूमि निम्न में किस प्रकार की होती है? तो नहरों के किनारे की भूमि होती है वो कैसी होती है? वो होती है क्षारीय, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्कलाइन। पत्तियों के काम है, यानी कि पत्तियां क्या क्या काम करती हैं? तो पत्तियां क्या करती हैं? सूर्य की रोशनी में खाद संश्लेषण करना, यानी कि जो सनलाइट से ये क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं। इससे क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है पौधे में। ऑक्सीजन को अंदर लेती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, जिससे कि श्वसन होता है। तो ये दोनों काम करती हैं। श्वसन के टाइम पे रात में जब प्लांटों में श्वसन होता है तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। इसलिए रात में पेड़ों के नीचे लेटना मना होता है। सिर्फ पीपल का प्लांट ऐसा होता है जो रात में ऑक्सीजन रिलीज करता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, एजेक्टोबैक्टर निम्न फसलों में हवा से नाइट्रोजन लेने में उपयोगी है। यानी कि जो एजेक्टोबैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? एक बैक्टीरिया होते हैं जो क्या काम करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। किसमें? धान की और गेहूं की फसल में। जो नॉन लेग्यूमिनियस क्रॉप होती हैं उनमें ये एजेक्टोबैक्टर क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं गेहूं और धान में। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, उत्पादन की लागत को न्यूनतम किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग करके किया जा सकता है? क्या दिया गया है? उत्पादन की लागत है, उत्पादन की लागत को न्यूनतम किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग करके किया जा सकता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा किसके? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल ऑफ ली ये दिया गया है, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, अधिकतर पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे होते हैं वो मिट्टी से जो नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं, वो किस रूप में लेते हैं? वो लेते हैं नाइट्रेट के रूप में। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है? तो जिंक हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट हो जाएगा। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर होते हैं वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं। और नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटास क्या होते हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं। तो माइक्रो पूछा गया तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। सुषुप्तावस्था यानी कि डोरमेंसी तोड़ने के लिए कौन सा पौध वृद्धि नामक उपयोग होता है? यानी कि किस हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए? डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं किसके लिए? डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। अगले अगला क्वेश्चन पूछा गया, टेंजलो संकर है। तो टेंजलो जो संकर है वो किस किस का है? यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टेंजलो संकर दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
टेंजरिन तथा ग्रेप फ्रूट का। किसका है? टेंजरिन तथा ग्रेप फ्रूट का, यानी बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये किस किस के क्रॉस से बना है? ये बना है टेंजलो, जो जो टेंजलो है हमारा, ये किस किस के क्रॉस से बना है? सिट्रस रेडिकुलेटा और सिट्रस पैराडिसी, इन दोनों के क्रॉस से बना है, जो कि टेंजरिन तथा ग्रेप फ्रूट का है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन बैगन की प्रजाति है? पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बैगन की प्रजाति है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर? पूसा क्रांति हो जाएगी। पूसा केसर किसकी है? पूसा केसर गाजर की है, पूसा रूबी टमाटर की है, और पूसा चेत की मूली की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्षा ऋतु में पिलाई या कच्ची लकड़ी के बने दरवाजे प्रायः फूल जाते हैं, निम्न कारण है। तो किसकी वजह से ये फूल जाते हैं? जो कच्ची लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो वर्षा ऋतु में कैसे होते हैं? फूल जाते हैं। तो ये किसकी वजह से फूल जाते हैं? अवशोषण की वजह से। पानी क्या करते हैं? अवशोष करते हैं, अवशोषण करते हैं पानी का, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? फूल जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, किस पोषक तत्व की कमी से पौधे पीले हो जाते हैं तथा वृद्धि कम हो जाती है? ऐसा कौन सा पोषक तत्व होता है जिनसे पौधे पीले पड़ जाते हैं और क्या उनकी वृद्धि होती है वो कम हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है? तो ये होते हैं नाइट्रोजन कमी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, छायादार स्थान में उगने वाले पौधे निम्न क्रिया द्वारा अधिक भोजन बनाने की चेष्टा करते हैं। ऐसी कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा जो छायादार पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? भोजन बनाने की करते हैं। तो क्या करते हैं? चौड़ी पत्तियां, इनकी क्या होती हैं? ब्रॉड लीफ होती हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं? अधिक भोजन का निर्माण कर लेते हैं छायादार वृक्ष। इनको सनलाइट की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं अपनी चौड़ी पत्तियों के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, अभी तक कितने पोषक तत्वों की पोषक तत्व दिए हैं, पोषक तत्व पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पाए गए हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 16, और एक और ऐड कर दिया गया है निकेल। टोटल कितने हो गए हैं? 17 हो गए हैं इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कितने हो गए? 17 हो गए हैं। और एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? आर्नॉन तथा स्टाउट ने दिया था। निम्न में कौन सा वाक्य ठीक है? ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं इन वाक्यों को, देखते हैं कौन सा वाक्य ठीक दिया गया है। सबसे पहले इसमें दिया गया, कुफरी बादशाह आलू की झुलसा रोधक किस्म है। तो यही हमारा ठीक हो जाएगा, पहले ही हमारा आंसर करेक्ट दिया गया। आगे दिया गया, निम्न में कौन सा कृषि विश्वविद्यालय 1960 में आरंभ हुआ था? तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन था? पंतनगर में हुआ था। पंतनगर में हुआ था पहला प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1960 में आरंभ हुआ था कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, यूपी कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, जिसका नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये कब बना था? 1960 में बना। 1960 में इसको बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, उनके नाम से इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पपीते के फल, पपीते के जो फल होते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पपीते के फल किस विटामिन के लिए महत्वपूर्ण है? तो पपीते में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। शुगर बेबी एक प्रजाति है, तो शुगर बेबी किसकी प्रजाति? तरबूज की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खरबूजे की अधिकांश किस्में किस वर्ग में आती हैं? जो खरबूजा होता है, खरबूजे की जो किस्में होती हैं वो अधिकांश किस वर्ग में आती हैं? वो आती हैं किसमें? एंड्रोमोनोसियस में। एंड्रोमोनोसियस का मतलब क्या होता है? एंड्रो मीन्स होता है मेल पार्ट, और मोनोसियस का मतलब होता है सिर्फ सिंगल पार्ट, चाहे मेल पार्ट हो चाहे सिंगल पार्ट हो, उसे हम बोलते हैं एंड्रोमोनोसियस। मतलब मोनोसियस का मतलब है कि अलग अलग, जो जैसे मोनोसियस दिया गया है, मोनोसियस का मतलब क्या होता है? जो फीमेल पार्ट होता है वो अलग फ्लावर में पाया जाता है और मेल पार्ट के अलग फ्लावर में पाया जाता है। तो जो खरबूजा होता है वो कैसा होता है? एंड्रोमोनोसियस होता है। मतलब क्या होता है इसमें? मेल पार्ट ज़्यादा पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं एंड्रोमोनोसियस, मतलब मेल फ्लावर ज़्यादा पाए जाते हैं उनको बोलते हैं एंड्रोमोनोसियस। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये दिया गया है। तो चलो ये इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है, गुलाब, सेव, आड़ू तथा लोकाट रोजेसी कुल के सदस्य हैं। तो पहले ही हमारा सही दिया गया, फर्स्ट ही आंसर क्लियर हो जाएगा। अगला दिया गया है, सामान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत तब लगाया जाता है जब क्या होता है? सामान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत तब लगाया जाता है जब क्या होता है? साधन सीमित होते हैं। साधन सीमित होते हैं तब क्या लगाया जाता है? सामान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत, जब साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या निर्गत की बढ़ोतरी होने पर कुल लागत और परिवर्तित लागत
परिवर्तित लागत में वृद्धि होती है। क्या दिया गया है, क्या निर्गत की बढ़ोतरी होने पर कुल लागत तथा परिवर्तित लागत में वृद्धि होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाँ, होती है। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, जब फसल की नई प्रजाति की संतति की जाती है तो क्या होता है? तो इसमें हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया गया आंशिक बजट, आंशिक बजट, आंशिक बजट बनाना चाहिए, तो यही सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अगला दिया गया है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, जिसमें दिया गया है संचालन कार्य का वार्षिक तिथि पत्र बनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा हमारा सी वाला, मनुष्य तथा बैलों के परिश्रम की आवश्यकता को आंकना। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया फार्म योजना उत्पादन। क्या दिया गया? फार्म योजना उत्पादन के विभिन्न कारकों की तथा कार्य क्षमता की उपलब्धि निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर करती है? ये पूछ रहा है, ये वाक्य कहता है सत्य कि असत्य, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया फार्म अव्यय व पत्र है, जिसे फार्म प्रबंधन के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या, इसका क्या हो जाएगा? ये क्या, इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ये भी हमारा सत्य है। फिर दिया गया प्रसार कार्यकर्ता, जो एक्सटेंशन कार्यकर्ता होते हैं, को अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है, ये कथन दिया गया। तो इसके इसमें इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसके बिना वे क्या व्यापारिक दृष्टि से परामर्श नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि हमारा सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला और क्वेश्चन दिया गया, अगला दिया गया है निर्धारित खेती की विशेषता होती है। क्या जो सब्सटेंस फार्मिंग होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो सब्सटेंस फार्मिंग होती है, उसकी करेक्टर पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा दिया गया बाजार में बिक्री के लिए काफ़ी अधिशेष प्राप्त होता है, ये तो गलत हो जाएगा। फिर दिया गया विपत्तिकालीन बिक्री की जाती है, ये हो जाएगा हमारा बी वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया मिश्रित खेती उसे कहते हैं, यानी कि जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है, तो मिक्स्ड फार्मिंग किसको कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा। शस्य उत्पादन और पशुधन उत्पादन साथ साथ होते हैं, 50-50% क्या होता है, दोनों से लाभ प्राप्त होता है। यानी कि क्या है, अगर हमें क्या करना है, मिश्रित खेती करना है, तो हमें क्या करना है, एक फार्म बनाना होगा। मिश्रित क्रॉपिंग करेंगे तो एक फार्म बनाना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, 50% प्रोडक्शन किससे, एनिमल से प्राप्त करेंगे, और 50% की प्रोडक्शन किससे करेंगे, क्रॉप से प्राप्त करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतवर्ष को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इंडिया है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इंडिया में। अगला दिया गया फार्म का प्रबंध जब सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता तब उसको हम क्या कहते हैं? जब फार्म मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता तो उसे क्या कहते हैं? हम बोलते हैं स्टेट फार्मिंग, राज की खेती बोलते हैं उसको, स्टेट फार्मिंग बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया जब किसी परिसंपत्ति का अवमूलन अवमूलन उसके पहले मूल्य को उसके जीवन काल के भाग देकर गणना करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं राजकीय खेती। इसका उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सीधी रेखा विधि कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? सीधी रेखा विधि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है तो थोड़ी टफ है, तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब ये क्वेश्चन दिया गया, ये काफ़ी टफ है। a x1/a x2 इक्वल टू p(x2 अपॉन p(x1) तब क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला। ए वाला इसका x1 और x2 को कोई भी संयोजन लिया जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि कार्यक्रमों में कृषि कार्यक्रमों में किस फसलों की उपलब्धता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया था? जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें किन किन फसलों की प्रोडक्शन में विशेष बल दिया गया था? तो किन किन में दिया था? गेहूं उत्पादन में दिया था, और किस में दिया था? ऑयल सीड प्रोडक्शन में दिया गया था, वेजिटेबल प्रोडक्शन में भी दिया गया था, और क्या दिया गया था इसमें? तो यहाँ मुख्य उद्देश्य पूछा गया, तो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा हमारा? गेहूं उत्पादन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है फसल चक्र क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछी गई है, क्रॉप रोटेशन आगे दिया गया है। मक्का, आलू, प्याज एक वर्षीय फसल चक्र की फसल सघनता होगी, तो इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी?
300% हो जाएगी इसकी क्रॉप इंटेंसिटी, क्योंकि 3 क्रॉप हैं और तीनों सालों में उगाई जा रहे, तो 300% हो जाएगा सीधा सा। यूपी 319 एक प्रजाति गेहूं की है। अगला क्वेश्चन दिया गया, नीचे विभिन्न फसलों की प्रजातियों से तिलहनी फसलों की प्रजाति को दर्शाइए। तो बरना पर किसकी प्रजाति? सरसों की हो जाएगी। भारत में हरी खाद बनाने हेतु हेतु प्रायः किस फसल का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में हरी खाद जो ग्रीन मैन्योर बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? ढैंचा से बनाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया? अम्लीय भूमि में फसलों के लिए सबसे प्रभावी फास्फोरस युक्त उर्वरक कौन सा है फसलों के लिए? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सिंगल सुपर फास्फेट, SSP। वाशिंगटन, हनीड्यू, सिंगापुर और सीलोन, ये किसकी प्रजातियां दी गई? ये प्रजाति सारी की सारी किसकी हैं? पपीता की हो जाएंगी। लोकाट की, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और यूपी एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें मोस्टली क्वेश्चन मिलता है। लोकाट की उत्तर प्रदेश के लिए संयुक्त प्रजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी प्रजाति है? इसकी प्रजाति है टनाका। लखनऊ 49 किसकी है? अमरूद की है। अम्रपाली आम की है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रशिक्षण प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रथा में किसानों से निरंतर संपर्क बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है? यानी कि पूछा गया जो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम होता है उसमें क्या पूछा गया? किसानों से हमें क्या करना? संपर्क करना, कांटेक्ट करना। तो इसमें से कौन सा उत्तरदायी होगा? ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम है वो किसने आरंभ किया था? वो किया था ICR ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इसका किसान सहायक। किसान सहायक होते हैं, किसान सहायक होते हैं वो क्या करते हैं? किसानों से संपर्क बनाते हैं, किसमें? ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम में। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दलहनी फसलों में चौड़े पत्ती वाली खरपतवारों को नष्ट कर सकता है? दलहनी फसलों में कौन सा ऐसा खरपतवार नाशी यूज करें जो कि क्या कर सकता है? चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को नष्ट कर सकता है। तो हो जाएगा 24DB, T4DB। ये यूपी पीसीएस 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस का 2021 का एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 24DB। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, ज्वर में लगने वाली प्रचलित बीमारी को इंगित कीजिए। यानी कि पूछ रहे हैं कि ज्वर में ऐसी कौन सा डिजीज है जो लगता है? तो ग्रीन स्मट किसमें लगता है? क्या? ग्रैंड स्मट किसमें लगता है? ज्वर में। और किसके द्वारा लगता है? फंगस के द्वारा लगता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये हमारा हो जाएगा कहाँ पर? ताइवान में। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन दिया गया, एनोन एनोन म्यूरिकाटा एक किसका बॉटनिकल नाम है? बॉटनिकल नाम दिया गया एनोन म्यूरिकोटा। और ये पूछ रहे हैं कि ये किसका बॉटनिकल नेम है? तो ये किसका हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा सावर शॉप का बॉटनिकल नाम दिया गया एनोन म्यूरिकाटा। अगला क्वेश्चन दिया गया, पूसा कोमल एक प्रजाति है। तो पूसा कोमल किसकी प्रजाति है? लोबिया की प्रजाति है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति को प्रतिदिन संतुलित आहार के लिए 300 ग्राम सब्जी का सेवन करना चाहिए। इनमें से भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियों का अनुपात बताओ। तो पूछा गया है कि एक व्यक्ति अगर एक दिन में 300 ग्राम सब्जी का क्या करना चाहिए? इसको खाना चाहिए। और कौन कौन सी सब्जियों का अनुपात दिया गया है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। 125 ग्राम हरी हरी पत्ती वाली सब्जी खानी चाहिए और 75 ग्राम जड़ या कंद वाली सब्जी खानी चाहिए। और अन्य सब्जियों में कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। यानी टोटल कितना? 300 ग्राम सब्जी एक व्यक्ति को एक दिन में खाना चाहिए। आगे दिया गया, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो पूछा गया है पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द? ग्रीक भाषा का शब्द है। जिसमें लॉजी लगा होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है, और जिसमें कल्चर लगा होता है वो किसका होता है? वो होता है लैटिन भाषा का शब्द होता है। तो यहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं। केले के प्रवर्धन के लिए किस भाग का प्रयोग करते हैं? तो केले के प्रवर्धन के लिए हम किस भाग का यूज करते हैं? शकर्स का करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अंतःभूस्तारी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शकर्स का यूज करते हैं प्रोपोगेशन के लिए, बनाना के प्रोपोगेशन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कैंसर रोधी प्रजाति कौन सी है? क्या पूछा गया? निम्न में कैंकर रोधी प्रजाति कौन सी है? तो कैंकर रोधी प्रजाति हमारी कौन सी हो जाएगी? इसका हमारा आंसर हो जाएगा सिट्रस कार्ना। सिट्रस कार्ना ये कैसी है? ये कैंकर रोधी प्रजाति है।
ये सिट्रस की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बैगन में जो लिटिल लीफ रोग होता है, बैगन में क्या, बैगन में लिटिल लीफ रोग का क्या नाम, रोग का क्या नाम है। ये पूछ रहे हैं कि रोग का क्या नाम है, यानी कि ये पूछना चाहते हैं जो बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है वो किसकी वजह से होता है। यहाँ पर पैथोजन पूछा गया, लिटिल क्या पूछा गया, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, इसका पैथोजन पूछा गया, ये किसकी वजह से हुआ है। द लिटिल लीफ डिजीज, डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाई, तो ये किसकी वजह से होता है, ये हमारा जो लिटिल लीफ होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारा फंगस की वजह से होता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किसकी वजह से होता है, ये हमारा जो लिटिल लीफ डिजीज होता है वो फंगस की वजह से नहीं होता है। लिटिल लीफ डिजीज किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में, ये वायरस की वजह से होता है। और इसको स्प्रेड कौन करता है, इसको स्प्रेड करता है लीफ ऑफर। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऊपर ये दिया गया है, ऊपर में से कोई नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किसकी वजह से होता है, ये होता है वायरस की वजह से होता है। और इसको स्प्रेड कौन करता है, इसको ये स्प्रेड करता है लीफ ऑफर। इसमें मिस्टेक हो गई थोड़ी क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, काजू का अधिकतम क्षेत्रफल किस प्रदेश में पाया जाता है। तो काजू का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, केरल में होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया, इंडियन हॉर्टिकल्चर का प्रकाशन कौन करता है। तो इंडियन हॉर्टिकल्चर का जो प्रकाशन है वो कौन करता है, वो करता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली। यानी कि जो आईसीआर क्या करता है, आईसीआर एक पत्रिका निकालता है, वो पत्रिका का नाम क्या है, इंडियन हार्टिकल्चर। इंडियन हार्टिकल्चर एक पत्रिका है जो पब्लिश कहाँ से होती है, आईसीआर से होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।